बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की, जिसमें मैं संक्षिप्त सा लेखक परिचय दे दूँ। हमेशा ही देती हूँ, फिर दे रही हूँ कि बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा नामक गांव में हुआ था। बचेंद्री की माँ का नाम श्रीमती हंसादेई नेगी और पिता का नाम श्री किशन सिंह पाल था। पिता की आमदनी अधिक न होने के कारण बचेंद्री को 8वीं के आगे पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। ऐसी विषम पारिवारिक स्थितियों के बावजूद उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का चाव था। उनका परिवार साल में कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने नीचे पहाड़ की तराई में बसे गांव में बिताता। उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री पाल को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इसी के माध्यम से उनके अंदर ये शौक जगा, ये इच्छा जगी कि वे पहाड़ों पर चढ़ना अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लें, जिसके माध्यम से वो ये समझे कि पहाड़ों पर चढ़ने के माध्यम से उनके अंदर ये मनसा आई, ये इच्छा आई कि वो पहाड़ों पर चढ़ना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले। और एवरेस्ट की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया था, इसलिए वे एवरेस्ट शिखर यात्रा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ी। पढ़ाई समाप्त करके ये इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी और फिर एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। यह पाठ लेखिका ने स्वयं कलमबद्ध किया है, यानी ये उनकी खुद की स्वयं की रचना है। पर्वतारोहण के क्षण प्रतिक्षण रोमांचक जो उनके अनुभव थे उन्होंने इसमें पाठ में शामिल किया है और उनका प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है। बचेंद्री पाल को कौन कौन से पुरस्कार मिले वो भी मैं आपको बता दूं। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने 1984, नोट कर लीजिए, 1984 को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। प्लीज इसको लिख लीजिए। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से 1985 में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 1986 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 1997 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो देखिए, उन्हें इतने तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप उसको नोट कर लीजिए। आपको प्रश्न के दौरान ये सम्मान भी पूछे जा सकते हैं कि बचेंद्री पाल को कौन कौन से सम्मान मिले थे, तो आपको याद होने और किस वर्ष में मिले थे। पाठ का संक्षिप्त सा परिचय करा दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। पाठ का परिचय कराने में पात्र परिचय जरूरी है। दल के जो प्रमुख नेता थे वो उनका नाम था कर्नल खुल्लर। उनका काम था दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करना, उनका उत्साहवर्धन करना। उपनेता प्रेमचंद थे। कैंप 1 तक का रास्ते की उन्होंने व्यवस्था की थी। हिमपात की हानियों से परिचय कराया था। डॉक्टर मीनू मेहता थी, जिन्होंने अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी दी। पुल बनाना, स्ट्रेचर बनाना, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने का तरीका सिखाया।
लहाटू द्वारा नायलॉन की रस्सी से संतुलन बनाना उसने सिखाया। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने में बिस्सा ने सहायता की। तो जितने भी पात्र पाठ में आए हैं उन्होंने अलग अलग तरह से बचेंद्री पाल की जो सहायता की थी उसी का परिचय मैं आपको दे रही हूं। यात्री साथी मीनू की और जय थे, जो साथ उनके उन्होंने चढ़ाई की थी उनमें थे मीनू की और जय। साथियों के लिए वो जूस लाना, चाय बनाना। तेंजिंग और उनकी पुत्री डेकी लेखिका के उत्साहवर्धन हेतु थी। प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत करने का उन्होंने सुझाव लिया और उसी दौरान उन्होंने बचेंद्री पाल से भी बात की। यद्यपि बचेंद्री पाल ने बहुत डरते हुए कहा कि मैं नौसिखिया हूँ और मेरे लिए ये मेरा पहला अभियान है। उनको अंदर से भय लग रहा था, लेकिन तेंजिंग ने उनके कंधे पे हाथ रखकर उन्हें समझाया कि तुम तो बिल्कुल पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही अभियान में एवरेस्ट पे पहुंच जाना चाहिए था। तो इस तरह कह के उत्साह बढ़ाने का काम उन्होंने किया था, जिसको कि यहाँ पर मैं आपको विभिन्न पात्रों के परिचय देने के दौरान आपको बता दे रही हूँ। फिर अंगदोर जी थे, लेखिका के साथ शिखर तक जाने वाले, जो उनके अंतिम शिखर तक जाने वाले जो साथी थे वो उनके साथ अंगदोर जी थे, जो कि बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे उनके साथ। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये भी कहा बिना ऑक्सीजन के वो चढ़ाई कर रहे थे। लोब्सांग स्विस छुरी से लेखिका के प्राणों की रक्षा उस समय की जब उन्होंने ये देखा कि आधी रात के समय लेखिका अपने नायलॉन के तंबू में सोई हुई थी। तो उस दौरान अचानक एक हिमपिंड जो रहता है वो शिखर से टूट करके उनके तंबू पर गिरता है और उस तंबू पर गिरने के कारण ऐसा लगा कि कुछ पल के लिए उनकी सांसें रुक जाएंगी। वो बिल्कुल एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तेज गति से उनके ऊपर से चला गया, जिसके कारण तंबू बिल्कुल टूट गया और वो बर्फ की कब्र में एक तरीके से दब सी गई थी, जिसको कि लोब्सांग ने अपने स्विस छुरी से काट करके तंबू को फाड़ करके उसके अंदर से फावड़े के माध्यम से बर्फ को हटा करके उन्होंने चारों ओर से उनको निकालने का प्रयास किया था, बचा था। यद्यपि उस दौरान कोई ऐसा नहीं था कि जिसने जो उस तंबू में सोया था कि उनको चोटें ना आई हो, परंतु फिर भी ये सौभाग्य है कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। सभी उसमें प्रसन्नता पूर्वक बच गए थे। किन्हीं किन्हीं लोगों में की किसी की हड्डी टूटी थी, जिन्हें स्ट्रेचर द्वारा नीचे बेस कैंप में पहुंचाया गया सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन इतने के बावजूद भी बचेंद्री पाल के अंदर हिम्मत थी। लोगों को लगा कि वो डर गई होंगी। डर तो वास्तव में गई थी, मगर उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा था, अपना इरादा नहीं छोड़ा था। उस इरादे को बिल्कुल मजबूत तरीके से मन में रखकर आगे बढ़ रही थी। तो जब अंगदोर जी के साथ बिल्कुल शिखर पर सुबह प्रातः 5 बजे उठ करके वो चलती हैं, उस समय हवाएं बहुत ठंडी थी, पैर बिल्कुल जैसा लगता कि जकड़ जाएगा। और कुछ ही पल के बाद दोपहर होते होते वे शिखर पर पहुंच जाती हैं। और शिखर इतना शंकुकार था, इतना नुकीला था कि वहाँ एक साथ 2 लोगों के खड़े होने की जगह तक न थी। और ऐसी स्थिति में उन्होंने फावड़े से काट कर पैर को जमा करके वहाँ पर वो जाती हैं और शिखर पर पहुँच के उन्होंने वहाँ एक गड्ढा खोदा और अपने साथ उस सफ़र में ले गए
हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक दुर्गा जी की प्रतिमा को वो वहाँ गड्ढे में उन्होंने दबा दिया और अपने लक्ष्य से माथे से चूम करके, सागर माथे को चूम करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। जो उनके मन में एवरेस्ट को देखकर सागर माथा नाम बिल्कुल सही लगता था, वो उनके लक्ष्य को उन्हें पूरा होते सा दिखाई पड़ा। इस तरह से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसकी खबर कर्नल खुल्लर को जब मिली तो उन्होंने उनके माता पिता को बधाई दी और कहा कि यहाँ से अब तुम्हारा जो जीवन है वो आगे का जीवन पूरी तरह बदल गया। तो देखिए, उन्हें तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया। गरीबी का जीवन जीने के बावजूद भी उन्हें जीवन में प्रत्येक प्रकार की सुखानुभूति हुई। हर तरह से उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरह से मैंने पाठ के संक्षिप्त सारांश को आपको 10 मिनट के अंदर समझाया, पूरे पाठ को समझाया। अब मैं पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न कराने चल रही हूँ, जो संक्षिप्त प्रश्न कह सकते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ उस प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर है उपनेता प्रेमचंद। नमचे बाजार कहाँ स्थित है? उत्तर नंबर 2, नमचे बाजार शेरपा लैंड का नगरीय क्षेत्र है। एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? सागर माथा। अभियान दल के सामने पहली बाधा से उन्हें
किसने अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने। पहली बड़ी बाधा कौन सी थी? पहली बड़ी बाधा कौन सी थी? खुम्बु हिमपात। खुम्बु हिमपात। अंगदोर जी के पांव ठंडे क्यों पड़ गए? बिना ऑक्सीजन के कारण। इतना आप उतार लीजिए, फिर मैं ऊपर लिखूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए इतना उतार लीजिए, फिर मैं कुछ प्रश्न ऊपर लिखती हूँ। तो संभवतः आपने इतना उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करने चल रही हूँ। प्रश्न संख्या 7। अभियान दल पेरिस कब पहुंचा? उत्तर 26 मार्च को। पेरिस में
कौन सी बड़ी घटना घटी? कौन सी बड़ी घटना घटी? एक, शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी। ग्लेशियर ग्लेशियर पिंड किस कैंप पर गिरा? ग्लेशियर पिंड किस कैंप पर गिरा? उत्तर है कैंप 3। 15-16 मई 15-16 मई। लेखिका को बर्फ की कब्र से किसने बचाया? लोब्सांग। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार और कब दिया? उन्नीस सौ 84 में पद्मश्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखिका को कौन सा पुरस्कार दिया? स्वर्ण पदक। 1985। मैं सन भी लिख दे रही हूं ताकि आपको कहीं प्रश्न में सन पूछा जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा आपको नीचे नहीं दिखेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
मैं ऊपर लिखती हूँ। भारत सरकार ने दूसरा पुरस्कार कौन सा दिया? दूसरा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। उन्नीस सौ 86 में। लेखिका को पीएचडी की मानद उपाधि कब और कहां से मिली? उन्नीस सौ 97 में हेमवती नंदन बहुगुणा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा लेखिका के साथ चढ़ने वाले कुछ साथियों का नाम लिखे। मीनू जय की सांस लेने पर कठिनाई होने पर उनकी सहायता किसने की और कैसे की?
बिस्सा ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर दल के प्रमुख नेता कौन थे? दल के प्रमुख नेता कौन थे? कर्नल खुल्लर। तो देखिए मैंने 20 प्रश्न इस पे लिखवा दिए, कुछ मैंने लेखिका के ऊपर भी लिखवाए हैं, अतः आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो आप उसको भी उतार लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आपको इस संक्षिप्त प्रश्न के उत्तर, ऑप्शनल उत्तर भी करने आ जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।